आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रीता, चेहरे में तेरे लाख बातें हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्रीता? नजर से हम ये तो प्रीता ही है। मुझे आभास हो रहा है, यहाँ की हवाएं कह रही है कि मेरी प्रीता है। तो धड़कन नहीं संभलती है। I'm so sorry. I'm so sorry. प्रीता, आंटी जी, I'm so sorry. मुझे लगा आप कोई और है। I'm really sorry. ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने प्रीता को ही तो देखा था। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी मुझे प्रीता दिखाई देती है, मैं प्रीता तक पहुंचता हूँ तो प्रीता मुझे मिलती क्यों नहीं है? किस्मत क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? क्या कायनात नहीं चाहती कि मैं अपनी प्रीता से मिलूं? हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। लीजिए पंडित जी। कहाँ है शिवांश? तुम यहाँ क्यों आ गया? शिवांश, अरे! बाहर निकल। हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे शिवांश! रौनक, स्टॉप इट! शिवान घर पे नहीं है, जाओ अपने घर जाओ। अच्छा, शिवांश घर पे नहीं है। किस्मत अच्छी है उसकी। ही इज लकी। नहीं तो उसके बाद दिन में तारे दिखा देता। शिवांश! रौनक, मॉम ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रौनक मेरे शिव की जिंदगी की गलती है। मेरे बेटे के लिए वो अपशगुन है, अशांति है, और मेरे लिए सबसे बड़ा डर। प्रार्थना, प्रार्थना के लिए तो ये उसका एक्स लवर है, उसका आशिक, उसका होने वाला पर ना हो सका पति। एक दिल जला, एक जलजला। मॉम, ये सब मुझे पता है, लेकिन ये रौनक यहाँ पर। शिव को बताना होगा। मेरा फोन, मेरा फोन। ये रौनक यहाँ आया क्यों है और इसे अंदर क्यों चला गया? प्रार्थना, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? क्यों हो इस घर में? रौनक जी, आप यहाँ? मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए प्रार्थना, और तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। कल रात तुम घर छोड़ के चली गई थी ना, और इन लोगों ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तो तुम वापस क्यों आई? ये आप सब क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना, तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें तो मान मर्यादा में बहुत विश्वास है ना, इज्जत लेन देन में बहुत विश्वास है, तो तुम्हारी इज्जत का क्या? बेइज्जत होके यहाँ क्यों रहना प्रार्थना? प्रार्थना, जिस घर में किसी की इज्जत ना हो वहां पे तो मेहमान भी नहीं रुकता, तो तुम क्यों रुकी हो? शिवांश ने धोखे से शादी करके तुम्हें इस घर में ले आया, तुम्हारे साथ गलत हुआ प्रार्थना। और कल रात को तो तुम्हारी इज्जत को भी बेइज्जत किया गया। रौनक जी, आप प्लीज ये सब मत बोलिए ना। क्यों ना बोलूं प्रार्थना? तुम क्यों इतना हैरान परेशान हो रही हो?
प्रार्थना, ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, धोखे की शादी है प्रार्थना। मैं इस शादी को शादी नहीं मानता, ये शादी नकली है। प्रार्थना तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मेरी जगह शिवांश मंडप में बैठा हुआ है। अरे तुम्हें तो उस पर गुस्सा आना चाहिए था, मेरे कहने से पहले तुम्हें ये शादी तोड़ के निकल जाना चाहिए। अरे मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही चले जाना चाहिए प्रार्थना। ये सब आप क्या प्रार्थना, ये फेक शादी है, धोखे की शादी, नकली शादी है। प्रार्थना तुम्हें ये शादी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना देखो, शादी वो होती है जो दो लोगों के बीच में होती है, आपसी सहमति में होती है। शादी दो दिलों के बीच में, दो प्यार करने वालों के बीच में होती है। प्रार्थना ये मंगलसूत्र, सिंदूर, फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं हो जाता। प्रार्थना देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना प्रार्थना, तुम सब भूल जाओ, सबको भूल जाओ। प्रार्थना तुम्हें ये शादी निभाने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज चलो। शिव बेटा फोन उठा, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है बेटा। क्या हुआ मॉम? भाई आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन उठाएगा जरूर। और मॉम, भाई आपका फोन कभी इग्नोर नहीं करते हैं। जब सुबह शिव काम पे गया था तो मुझसे कह के गया था कि वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है, तो मीटिंग में बिजी होगा। मैंने कहा ना, जब मेरा फोन देखेगा तो उठाएगा जरूर। सर नॉर्मली लोगों के बिजनेस में सब कुछ सबको पता होता है, लेकिन जवेरीस ने अपने बिजनेस के आसपास एक चक्रव्यूह सा बना रखा है। सर वो भनक तक लगने नहीं देते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स क्या है, उनकी डील क्या है। सर बाहर तक नहीं आने देते हैं खबर। जय, एक मिनट। जी बुआ माँ। शिव, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हुआ क्या बुआ माँ? रौनक आया है घर में। What? हाँ, रौनक घर में आया है और इस समय प्रार्थना के कमरे में है। प्रार्थना के कमरे में? हाँ बेटा, पता है क्या चाहता है वो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस समय कमरे के अंदर चल क्या रहा है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है शिव। ऐसे कौन करता है? ये हमारी इज्जत के खिलाफ है शिव। कौन आता है ऐसे घर के अंदर और सीधा बहू के कमरे में घुस जाता है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि उसके इरादे क्या है। शिव वो अभी भी ना प्रार्थना से प्यार करता है, लेकिन एक बात जरूर है, जो किया है ना इसने बहुत गलत किया है। देख, तूने प्रार्थना से शादी की है, तू उसे छोड़ने वाला है, लेकिन शादी तो की है ना। लेकिन इस रौनक को ना इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस रौनक को हमारे खानदान की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। आपने उसे रोका नहीं? रोका, बहुत रोका उसे, लेकिन वो नहीं रुका, सीधा आंधी की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया। बुआ माँ, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, आज दोपहर तक मुझे स्मिता जवेरी के बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और तुम कहां से लाओगे, कैसे ढूंढोगे? आई डोंट गिव अ डैम। अगर मैंने कहा मुझे दोपहर तक चाहिए तो मुझे दोपहर तक चाहिए, अंडरस्टूड? इस दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कोई ना कोई कमजोरी होती है। जवेरीज की भी होगी, उनके सेफगार्ड्स की भी होगी। उसे ढूंढो, पता करो, लेकिन आज दोपहर तक मुझे स्मिता जवेरी के बिजनेस की कमजोर कड़ी लाके दो। करेक्ट?